हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना है। अब रेडी है सब लोग? अच्छा, थ्योरी में बोल चुके थे कास्टर सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बता चुके थे। आज खेलने वाला दिन है, आज तुम लोग को लगाना है क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन का बौछार करना है। रेडी? बता चुके ना सेंटीपिटल, फिर से रिपीट करना होगा क्या सब बात याद है? एक ही बात पकड़ना है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज इक्वल टू m into ar plus mv square by r। दूसरा बात मैंने बोला था, यदि कोई यह चाहे कि हम उसी रोटेटिंग प्लेन में बैठ जाए तो वह बाहर की तरफ क्या एक्सपीरियंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड एक्सपीरियंस करेगा और उसका वैल्यू भी mv स्क्वायर बाई r। लेकिन यह बात कौन करेगा? जो उसमें बैठ के दिखेगा, और जो बाहर से देखेगा वो कहेगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर एंड दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इसी बेस से क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं। लिखोगे 3 बॉल each of mass 2 kg at a separation 1 meter at a separation 1 meter as shown in figure placed on a smooth horizontal surface and it is rotated about the vertical axis with angular velocity 6 radian per second। Find the tension T1, T2 and T3. Find the tension T1, T2 and T3 in string. Find the tension T1, T2 and T3 in string। ये पहला क्वेश्चन बेटा। सेकेंड क्वेश्चन, a pendulum of length L rotated about vertical axis which makes theta angle with string of pendulum and bob rotated in horizontal circle with uniform speed। Bob rotated in horizontal circle with uniform speed। Find the time period of oscillation। And if mass of Bob is m, if mass of Bob is m, find the tension in string। थोड़ा फिगर और बेहतर कर लो, समझ लोगे ना फिगर? ये हॉरिजॉन्टल बन जाए एकदम, थोड़ा बड़ा तिरछा बन गया था। अरे भाई समझ लेना, ये इस तरह का फिगर हो गया है। इस तरह के पेंडुलम को मालूम है नाम क्या देते हैं? कोनिकल पेंडुलम। क्या नाम देते हैं? कोनिकल पेंडुलम। ये फिगर समझ गए होंगे सब लोग। स्ट्रिंग रहता है और आप इसके बाद क्या करते हैं? रोटेट कर लेते हो। कभी देखते हो तो उनका रस्सी से आप बांध दो कोई सामान और ऐसे से रोटेट कराओ, तो ये ऐसे से रोटेट करेगा ये, इसको हम नाम देते हैं कोनिकल पेंडुलम भी। हो गया? एक क्वेश्चन और कर लो तब लड़ो। थर्ड क्वेश्चन, in given figure a block is placed on inner surface of hemisphere of radius r
इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, स्मूथ हेमिस्फीयर कर देना, इनर सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड स्फीयर इज रोटेटेड with angular velocity omega, and sphere is rotated with angular velocity omega about its, with angular velocity omega या with constant angular velocity omega, एक ही बात है, with constant angular velocity omega about its vertical axis, about its vertical axis. If block does not slip, if block does not slip, what is the height of block from its lowest position? लगा पाएंगे? पहले ये क्वेश्चन था पहला वाला, जिसमें टेंशन T1 किधर की तरफ है बेटा? सेंटर की तरफ। T2 किधर है बेटा? बाहर लगेगा। यहां पर देखो T2 इधर, T3 इधर, इधर T3 इधर, घूम ऐसे रहा है। स्मूथ सरफेस क्यों कहते समझ जाओगे? यह ऊपर है, mg नीचे है, तो यह तो mg से बैलेंस है और ये रोटेट कराया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सर्किल में रोटेट करा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा सेंटीमीटर फोर्स। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कहां से सोचना चाहते हो, ग्राउंड से या रोटेटिंग फ्रेम से? अब लोग ग्राउंड से बैठते हैं, ठीक है। रोटेटिंग फ्रेम से करेंगे तो बस क्या कर देंगे, mr ओमेगा स्क्वायर बाहर लगा के अंदर वाला बाहर से बैलेंस कर देंगे। क्वेश्चन एक ही बनने वाला है, तो हम लोग पहले बेसिक कांसेप्ट पर ही वर्क करें। बताइए इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना होगा? T1 इधर है, T2 इधर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T1 माइनस T2 इक्वल टू m2 हो गया बेटा। R कितना हो गया? 1, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? 36। सही है। इसी तरह इसके लिए जब बात करेंगे तो T2 इधर, T3 इधर, हर क्वेश्चन में यही देखते हैं किस सर्किल में घूम रहा है, और सर्किल के रेडियस पर भी ध्यान देना। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हो, यदि सेंटीमीटर फोर्स के बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, तो देखना होगा कि r कितना है। जैसे इसमें इसका सर्किल ये है, तो T2 माइनस T3 इक्वल टू m2 होगा, लेकिन इसका r 2 मीटर हो जाएगा, तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 36। जब इसमें T3 केवल T3 होगा, तो T3 इक्वल टू कितना हो गया? m2 r3 ओमेगा स्क्वायर 36। क्या ये सॉल्व कर सकते थे कि नहीं? ये शायद नहीं, कंफर्म 216 आ गया क्या? नहीं, अरे मल्टीप्लाई करो, 216 T3 आ गया। अब यहाँ T3 रख दो तो क्या T2 आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर T2 बराबर कितना आ गया बेटा? T2 इक्वल टू, पहले इसको लिख लो, 36 प्लस 2 72, 72 इंटू 2 144, 144 प्लस 216 कितना है बेटा? ये 260। सही है ना? 360। क्या T2 360 आ गया? क्या हमारे स्टूडेंट T1 निकाल पाएंगे? T1 क्या हो गया बेटा? 72 प्लस 360 कितना है? बोलो 432 न्यूटन। T1, T2, T3 तीनों निकल कर आ गया। अच्छा एक बात ध्यान देना, जो लोग सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे होंगे वो बस यही करेंगे ना, यहाँ बैठ गए जैसे मान लो, तो कहेंगे T3 अंदर की तरफ, mr ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ, और ये ना अंदर जा रहा है ना बाहर, तो सर अंदर का फोर्स बाहर के फोर्स से, तो वो बोलेंगे T3 बराबर m हो गया 2, r हो गया 3, ओमेगा स्क्वायर हो गया 36। तो यही ना बात बोलेंगे वो भी। कितना है ये? 216 न्यूटन। अब बात करें T2 सर, इधर T3 इधर T2, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना हो गया? T2 माइनस T3, तो T2 माइनस T3 इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, m कितना हो गया? 2। समझ रहे हो? नहीं सर इसमें भी लगा रहे हैं सेंटीमीटर के बाहर इसको बाहर कर दो, तो T2 बराबर डायरेक्ट लिखा जाएगा T3 प्लस m r2 होगा, ओमेगा स्क्वायर 36 m2 है। T3 का वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर कितना आया था? 216 प्लस m 4 इंटू 36 कर लोगे ना भाई? अरे भाई वैल्यू आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा ये? 360 करके देख लेना। तो इसमें जो बनाएगा T1 इधर, T2 इधर, mr ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो लिख देगा T1 इक्वल टू T2 प्लस m हो गया 2, r हो गया 1, ओमेगा स्क्वायर 36।
तो आ जाएगा 360 प्लस 72 मतलब 432 न्यूटन। कौन सा चीज क्लियर ज्यादा अच्छा लग रहा है? दोनों ही अच्छा है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। हमारे वजह बाहर लगा के खा दिया। पहले वाले में क्या तो कंसेप्ट देखते हुए बात कर रहे हैं, ग्राउंड से बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैंने इस पर बात करने जा रहे हैं। अब तुम ये बोलते हो कि इसका एंगल थीटा है यहां से और ये लेंथ एल है, और ये जो पेंडुलम है इसको हम किस में घुमा रहे हैं बेटा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं। तो हमने कहा था सबसे पहले ये बना लिया करो फोर्स कौन कौन लग रहा है। बताओ फोर्स कौन लगा? टेंसर टी और दूसरा क्या लगा? mg। क्या ये समझ में आया? पहले इसमें लगने वाले फोर्स अब दो हैं, टेंशन टी और mg। अच्छा अब क्या करोगे? तीसरा बात भाई अब इनका क्या कर लीजिए, सर्किट देखिए कौन सा है। सर्किट सर ये वाला है। तो फोर्स किधर तोड़ेंगे बेटा? सेंटर के अलोंग और सेंटर के परपेंडिकुलर। सर सेंटर के अलोंग मतलब ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? वर्टिकल। तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। वो हमेशा दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो सर एक तो तोड़ेंगे रेडियस के अलोंग, सेंटर के अलोंग। यहां पर सर्किल क्या है? हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। अब कंपोनेंट तोड़ने को सोचिए। टी का इधर कंपोनेंट टी cos थीटा, इधर कंपोनेंट टी। क्या टी sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं? m की जगह m रख दीजिए। r कितना होगा? ये l है ना, और ये एंगल थीटा है ना, तो क्या ये l sin थीटा होगा कि नहीं? आवाज नहीं है। ये l sin थीटा है कि नहीं? तो यहां लिखोगे यम r की जगह l sin थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये भी जरूर देखना किस सर्किल में घूम रहा है। इस सर्किल में घूम रहा है तो सर इसका रेडियस देखेंगे, और ये l दिख रहा है, ये एंगल थीटा, ये r निकालेंगे तो दिख रहा नहीं हाइपोटेनस है, ये एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर पूछ रहा है, हाइपोटेनस दे रहा है तो sin थीटा ही से निकलेगा। अब बताओ t cos थीटा किसके बराबर लिखोगे? mg के। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर t sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। बार-बार कह रहा है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, किस सर्किल में घूम रहा है। फोर्स सर्किल के रेडियस के अलोंग और उसके नॉर्मल तोड़िए। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ले आइए और नॉर्मल वाला बैलेंस कर दिए, तो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब इसमें एक बात था sin थीटा से क्या जगह है? क्या t बराबर ml ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं? t का वैल्यू यहां रख दो, यम l ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। पहले वाले इक्वेशन से दूसरे में इक्वल टू mg, खेल खत्म, यम में कट गया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? g अपॉन l cos थीटा, स्क्वायर हटा के रूट हो जाएगा, और ये होगा 2 पाई बाई t। या तो टाइम पीरियड पूछे होंगे कि ओमेगा पूछे थे। अब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा भाई? देख लो, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाई g। फेमस है बेटा, ये कौन सा पेंडुलम है? कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल मैंने इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो t बराबर कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाई g। अब टेंशन पूछा था, क्या t cos थीटा mg है कि नहीं? या तो हम यहां ओमेगा का वैल्यू रख के टेंशन आ जाएगा, कौन इतना लंबा इधर करेगा। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, t cos थीटा इक्वल टू तुम लोग क्या बताए हो? mg। तो क्या कर दोगे? t बराबर mg बाई cos थीटा नहीं आ गया? तो क्वेश्चन में मास भी दिया है और थीटा भी दिया है, तो यहीं से निकल जाएगा t बराबर mg बाई cos थीटा। खेल खत्म। आया था? कितने लोग का ये सही हुआ है? जब पहला वाला कितने लोग सही किए थे? ये समझ में आ गया कैसे करना है? अब इस क्वेश्चन में आइए। ये हेमिस्फीयर है बेटा और स्मूथ हेमिस्फीयर, तुमने इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया और कलर ब्लॉक स्लीप नहीं कर रहा है, तो अच्छे से बना लो। आ जाओ बीचों बीच आ जाओ किनारे, और इसको ओमेगा से रोटेट करा रहे हो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जगह इंसान है सब लोग, इधर आ जाओ। ओमेगा से रोटेट करा रहे हो और ब्लॉक यहां रखा हुआ है। अगर ये स्लीप नहीं किया मतलब ये भी साथ साथ रोटेट कर रहा है। साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो इसका सर्किल कौन सा होगा? इसका सर्किल ये वाला होगा, और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फोर्स बनाएंगे कौन कौन काम कर रहा है। सर एक फोर्स N काम कर रहा है और दूसरा फोर्स mg काम कर रहा है। इधर की तरफ N, इधर की तरफ mg। तैयार है सब लोग ना? मान लो ये सेंटर से एंगल थीटा पूछा, यही है किस हाइट पर ये ब्लॉक है। सर हाइट कैसे निकलेगा? दिमाग चला होगा, यदि थीटा है तो हाइट माने यही ना पूछ रहा है, ये वाला जगह। यदि आपका दिमाग चलता है तो जान लीजिए पूरा आर है, और ये यहां से यहां तक आर cos थीटा होगा। अरे भाई ये आर है, थीटा इधर से, तो ये बेस का काम करेगा। हाइपोटेनस पता, बेस निकालना है, cos थीटा लगाओगे बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा आर cos थीटा। क्या ये पूरे आर में से आर cos थीटा गया तो क्या यह आ जाएगा कि नहीं?
सर एच निकालना है तो हमें r माइनस आर कॉस थीटा सर केन प्रकारेण कॉस थीटा निकाल लीजिए तो काम हो जाएगा। कुछ दिमाग चल रहा है तो भाई कॉस थीटा निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब इसके लिए इक्वेशन बनाना शुरू करें। कैसे इक्वेशन बनाते हैं तो बार बार बोलते हैं, न्यूटन का क्वेश्चन से ही बोलते हैं कि भाई फोर्स किधर तोड़ोगे जिधर एक्सेलरेशन है उसके अलावा। अब ये सर्किल में घूम रहा कांस्टेंट ओमेगा से इसका एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स इधर और इधर तोड़ेंगे। क्यों एक्सेलरेशन इधर है? क्योंकि इसका सर्किल बात ऐसे। अब बताओ इसमें n को तोड़ना है तो इधर एंगल थीटा लेंगे तो इधर क्या आएगा n cos थीटा, इधर आएगा n sin थीटा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? आसानी है, आसानी है, सबसे आसान चीज नहीं है। चलो लड़ते चलते हैं। हॉरिजॉन्टल, इस समय हम लोग का ध्यान पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बेस क्वेश्चन करें। अब कुछ नहीं है भाई, सब एक ही है, बस हमको आइटम टाइप आती है। पहले क्या करना है? पहले भाई बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक ही चीज हर जगह करने वाला है कि सर कौन से सर्किल में घूम रहा है, पहले देख लो सर्किल उसका, अपने सर्किल का रेडियस भी निकाल लो, अपने सब फोर्स देख लो और फोर्स तोड़ो टुवर्ड द सेंटर और परपेंडिकुलर सेंटर। ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो परपेंडिकुलर सब बैलेंस केवल नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा। ये लेकिन कौन सा क्वेश्चन में बोला गया था, जो बोला गया उसी पर क्वेश्चन लगा। अब आगे अच्छा बताओ यहां पर क्या क्या लिखोगे? n cos थीटा तो mg के बराबर है, इसमें तुम लोगों को दो राय नहीं होगा। लड़ाई शुरू होता है n sin थीटा, n sin थीटा इक्वल टू m r। सर r कौन सा? इसका वाला r चाहिए। दिमाग हमेशा रेडियस पर फोकस रखिए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये r चाहिए। तुम्हें पता है ये वाला r स्फीयर का r पता है क्या? ये जो r है वो sin थीटा से आएगा कि नहीं? देखा जाए ना, इसको यह स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन है एक ही तरह का, तो उसमें टेंशन था। यहां पर कौन आ गया? नॉर्मल कंटेंट फोर्स। सब क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब बात एक ही है भाई, जिसमें बस एप्लीकेशन पर आपका दिमाग को क्या कराना है? रोटेट करते जाना है। बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस खुद जम के करना है। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, रेडी है? इस वाले क्वेश्चन में अब तो लग जाना चाहिए। देखो क्या हुआ, n cos थीटा mg हो गया, n sin थीटा m स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर। क्या स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? स्मॉल r ये है बेटा, और ये अभी बताए r sin थीटा। सर sin थीटा कर गया। अब n बराबर क्या गया? m r ओमेगा स्क्वायर। क्या हमारे स्टूडेंट यहां n बराबर m r ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं? n बराबर रखिए जल्दी से, m r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू mg। m कट गया भाई, क्या आ गया? cos थीटा का वैल्यू जल्दी से बताओ। cos थीटा g बाई r ओमेगा स्क्वायर। यही खोजने तो हम गए थे। तो सपोज h बराबर r माइनस r cos थीटा है। cos थीटा मिल जाए काम हो जाए, यही लेने गए थे हम, लेके आ गए। और याद रखो तो h बराबर r माइनस r cos थीटा g अपान r ओमेगा स्क्वायर। r कट गया बेटा, h बराबर आ गया r माइनस g बाई ओमेगा स्क्वायर। तो लोएस्ट पॉइंट से कितने ऊंचाई पर रखना पड़ेगा? r माइनस g अपान ओमेगा स्क्वायर। हो गया सबका? फिर से बताना पड़ेगा क्या बेटा? n का एक कंपोनेंट n cos थीटा है, दूसरा n sin थीटा है। n cos थीटा किससे बैलेंस हो गया? mg से। n sin थीटा टुवर्ड द सेंटर है, n sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। r कितना हो जाएगा बेटा? r sin थीटा। रखते ही sin थीटा से sin थीटा गया, n का वैल्यू आया, इसमें n रखे, cos थीटा आ गया। ये कितने लोग का सही था? अगला क्वेश्चन अब शुरू करें। पहले ये दे रहे हैं, ये रॉड है, लेंथ 2 मीटर है बेटा, और यहां एक स्ट्रिंग लटका दिए, ये लेंथ 5 मीटर, बॉब का मास चलो 2 kg, सब भारी भारी दे दी है ना, बराबर, और ये एंगल 37 डिग्री, और इसके अबाउट ये रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ये ऐसे सर्किल में जा रहा है, बड़ा सा सर्किल। फाइन, लिखा था क्या क्वेश्चन? इन गिवन फिगर horizontal rod is rotated by, in given figure horizontal rod is rotated about vertical axis with constant angular velocity, with constant angular velocity, and string at the other end of rod, and string on the other end of rod makes 37 degree angle, makes 37 degree angle with vertical,
37 degree angle with vertical. Length of rod is 2 meter and length of string is 5 meter. Mass of particle is 2 kg. Mass of bomb is 2 kg. Find first angular velocity, second tension in string. ये पहला क्वेश्चन है, टेंशन इन स्ट्रिंग. दूसरा आ जाओ, ये कॉनिकल पेंडुलम है बेटा. ये मान लो ये कॉनिकल पेंडुलम नहीं, सॉरी, ये क्या कहोगे, फनेल है. यह फनेल है और इस ये एकदम छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा कर देना. और ये कर सकते हैं ऐसे बनाओगे तो ये एंगल थीटा, इसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, इसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, इसकी सरफेस का ऐसे बनेगा ना, फनेल है. और इसको हम रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट. और ये स्मूथ सरफेस है, यहां ब्लॉक रखा गया है एच हाइट पर, यहां से एच हाइट पर रखा गया है. लिखिएगा, in given figure block is on the inner smooth funnel surface at height h from its vertex. Its vertex is downward and whole funnel rotate about its vertical axis, and whole funnel rotate about its vertical axis with constant angular velocity, as shown in figure. If block does not slip, then what is the angular velocity? लिख लिया कि नहीं? If block does not slip, then what is the angular velocity? हो गया. थर्ड क्वेश्चन, in given figure a vertical cylinder rotated about its vertical axis. In given figure a vertical cylinder rotated about its vertical axis with constant angular velocity. समझा ना? With constant angular velocity. A block is on the inner surface of cylinder and friction coefficient between block and cylindrical surface is mu, and friction coefficient between block and cylindrical surface is mu. Find the minimum angular velocity for which block does not slip. Minimum angular velocity क्या हो कि block slip ना करे. What is the minimum angular velocity for which block does not slip? क्या minimum angular velocity हो कि block slip ना करे? हाँ, रेडियस r चाहेगा, रेडियस r. चलिए अब शुरू करें, काफी लोग कर चुके हैं. अब जो नहीं लगा पाए समय रोक दें, क्योंकि इतना समय सफिशिएंट है इन 3 क्वेश्चन के लिए. इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है और देखा ना, सब एक वैरायटी के क्वेश्चन, यहां से यहां तक एक वैरायटी है. जितना अभी तक लगाया उसी में बस खेल रहे हैं, रेडियस बता दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. कंसेप्ट एक ही. क्या ये वाला पेंडुलम में क्या हॉट एंड सर्किल में घूम रहा है बेटा? आवाज में दम नहीं है. नाश्ता वास्ता करके आओगे नहीं? अब करके आओ. सर्कुलर मोशन स्टार्ट, और लगातार इसमें समय लगेगा. सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी है ना, और इसी समय तो अटैक करना है. 2 चैप्टर निकला नहीं, तारी पट्टी बना जाएगी. चले हम लोग सो रहे हैं. अब देखो, अब हमारे स्टूडेंट सब बताएं, अब कैसे करोगे भाई? ये किस सर्किल में घूम रहा है? इस वाले सर्किल में. फोर्स कौन कौन लग रहा है इस पर? क्या एक टेंशन टी लग रहा है कि नहीं? mg लग रहा है कि नहीं? क्या ये दोनों फोर्स बना चुके हैं आप लोग? टी और mg हो गया. अब कंपोनेंट तोड़ना सीखना है. यह एंगल 37 डिग्री है, कंपोनेंट तोड़ सकते हैं सब लोग ना?
क्या तोड़ोगे, ऊपर तोड़ोगे, टी कॉस 37, दूसरा क्या आएगा बेटा, टी साइन 37। सर अब तो एक काम हो गया, ये नेट पोस्ट हुआ, क्यों नेट तोड़ने, समझ रहे हो क्या देख रहे हैं, सर्किल है, क्या देखते हैं, पहले फोर्स बनाते हैं, फिर देखते हैं किस सर्किल में घूम रहा है, और फिर देखते हैं कि किधर सेंटर है, सेंटर की तरफ मतलब ये रेडियस के अलग फोर्स तोड़ना है, और ये रेडियस हॉरिजॉन्टल है, इस तरह सभी फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़िए। फिर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देख लीजिए, और एक्चुअली कांस्टेंट ओमेगा से घुमाओगे और सब फोर्स बैलेंस कर दो, तो ये वाला फोर्स तो बैलेंस हो गया यहीं पर, t cos 37, cos 37 कितना होता है बेटा 0.8 इक्वल टू 2g। एक बात खुशी बना सकते हो, यहीं पर t आ चुका है, t के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करना, t बराबर 20/0.8, समझ रहे होंगे सभी, उसको उड़ा लो 200/8, हमको नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, कितना है ना ये, विश्वास करें ना, 25 न्यूटन आ गया। लेकिन लड़ाई अभी ओमेगा पर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से t का वैल्यू आ गया 25। अब बताओ ये t sin 37 है कि नहीं बेटा, अब क्या लिखोगे, t sin 37, sin 37.6 इक्वल टू m माने 2 r r r, हाँ यही ध्यान देना, r क्या होगा, ये बड़ा सर्किल है, इसका रेडियस यहां से यहां तक है, ये 2 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया बेटा 2 मीटर। सर ये लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए, अब बताओ ये 5 है, ये 37 है, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो गया ना, 5 sin 37, sin 37.6, तो 5 into 0.6, क्या ये 3 मीटर आया कि नहीं, 3 plus 2 कितना हो गया 5, तो m2 r हो गया 5 ओमेगा स्क्वायर, t का वैल्यू 25, क्या 25 into 0.6 इक्वल टू 10 ओमेगा स्क्वायर हो गया कि नहीं, 25 into 0.6 कर पाओगे कि नहीं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15 आएगा 15, 10 ओमेगा स्क्वायर, खेल मेरा खत्म है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3/2, ओमेगा इक्वल टू √ 3/2 रेडियन पर सेकेंड। किसी इमारती का सही था, कितने लोग का ये सही हुआ है, वेरी गुड, काफी लोग कर गए थे। ये एक ही तो कंसेप्ट है, रेडियस खोजने में बस होशियारी करना है, फोर्स तो वही तोड़ना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इधर वाला बैलेंस, इधर वाला नेट फोर्स है ओमेगा स्क्वायर। आर में गलती करते हो, आर में कितना बार गलती करोगे भाई, अब देख लिया, कर लेते ये आ रहा है कि नहीं, इस वाले को लगाया सब लोगों ने, फिर इसको कैसे सोच रहे जाते को ध्यान दो, क्या ये ओमेगा से रोटेट कराएगा, इस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है n, इधर mg, ये आप लोग तैयार हो ना, मेहनत करोगे कि हल्का मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, हम हल्का मेहनत करते हैं ना आपसे उम्मीद करते हैं, तो आपको पूरा जान झोंकना है, और जितने लोग लापरवाह हैं लापरवाही बंद कर दें, हम बार बार लोगों को सचेत करें कि आप यहां पढ़ रहे हैं तो मेरा ध्यान आप पर है, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं, अटैक करेंगे, अभी कुछ लोग नए हैं, सब लोग को बोले अगला के स्टेज जो हो रहा है सीरियस दें, यहीं से फाइट शुरू होगा, तो कि सिलेक्शन निकालना है तो पहला जो चीज अपने आप को माजो, बाउंड्री के लिए नहीं तैयारी करना है, टॉप के लिए तैयारी करना है, अपने आप सिलेक्शन आ जाए, पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, मेंटली के इतना मेहनत करना है, हल्के मेहनत से काम नहीं होगा, ठीक है, मेहनत करो, नंबर कम आ रहा है आपको कोई मतलब नहीं, तुम अपना वर्क करो, देखो कहां कहां गलतियां कर रहे हैं, हमें ये देखना है आप गलती क्या कर रहे हो, नंबर कमाना तो एक प्रोसेस है, हम तो कई बार कहें जब तुम एक बार जम के मेहनत करोगे तो नंबर बढ़ने की जगह एक बार घटना चाहिए, और देखो घटा है कि नहीं, सब बच्चे देख लें, तो दूसरे प्रश्न में जब तक पढ़ भी रहे हैं नंबर, अरे क्यों नहीं घटेगा भाई, कहता है नियम की घटेगा, क्यों घटेगा, तो जब आप एक बार करते हैं जब पहली बार पढ़ के, तो होता क्या है कि आप अटेम्प्ट बढ़ जाता है, अटेम्प्ट बढ़ता है, फोकस अभी पूरा नहीं हुआ है, तो निगेटिविटी होगा ही होगा, हाँ ये बस मानो किस बार अटेम्प्ट बढ़ गया, अब अगली बार क्या करना है, फोकस बढ़ा रहा है, मतलब पढ़ते समय ध्यान देना है, तो पहला राउंड जब आप पढ़ने लगते हैं चीजें तो अटेम्प्ट बढ़ता है, जब अटेम्प्ट बढ़ता है साथ साथ निगेटिव भी बढ़ता है, और समय अचानक आपका नंबर बढ़ने की जगह थोड़ा सा घट जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, ये भी लगेगा सर अरे पहले तो इतना नंबर उठा रहे थे अब इससे कम आ रहे हैं, जबकि हम पढ़े जा रहा, जिससे फ्रस्ट्रेशन नहीं आना है, समझ लो कि जब तुमने पढ़ा पॉजिटिव है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे तेज छलांग लगाना होता है, तो क्या एक बार कदम पीछे से जोर लगाते हो कि नहीं भाई, समझ में आया ना बात, तो एक बार होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान ना होना ही है, वो स्टेप है, बस हाँ ये दिमाग में रखो कि बैलेंस करना है, रेडी हो सब लोग, जितने के लिए की जितना है लड़ना है पूरी ताकत से, तो होगा देखा जाएगा, बस एक चीज सीखो, अपना 100% देना है, और पूरी तरह से ईमानदारी से, हाँ सिस्टम के हिसाब से कहते हो ना भाई, यदि आप सिस्टम के हिसाब से नहीं तैयारी करें तो आपका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा,
और ध्यान दीजिए, हम लोग को लगा के एवरेज को निकाल कर लाना है, टॉपर से लाना है, तो आप लोग को भी साथ करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हम रिजल्ट के भूखे हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करें, मेरे कहने से नहीं होगा। हम चाहे जितना मेहनत कर दें, एक एक चीज दे दें, ये भी दिए शायद फिजिक्स में मैटर जितना आपको मिलना है, जाके कहीं भी चेक कर लें, बनारस में नहीं, बाहर सब जगह का चेक कर लें, जाके बैठ के कोटा से बढ़िया कोचिंग में आप जा रहे हैं, जहां आप लोग काफी बड़े बड़े फीस दिए देते हैं, वहां का भी चेक कर लेंगे। तो एकदम सीधा बात, मैटर पड़ जा रहे हैं, तो अब जरूरत क्या चीज का है? जरूरत है आप कितना लग रहे हैं, और बिना घबराए पेपर खुद दे, टेस्ट देने में अपसेट नहीं होंगे। अगली बार से चेतावनी दे रहे हैं, टेस्ट से बाहर निकाल देंगे जो अपसेट होगा। अब लो, नंबर कम आने से हम गुस्सा नहीं दे रहे, हमें नंबर कम आना नहीं है, हमें तुम्हें लड़ाना सिखाना है, तुम्हें एक मजबूत बनाना है अंदर से। वो इंसान क्या, जो जल्दी हार मान जाता है, जल्दी टूट जाता है। लाइफ में भाई कई बार गिरना, कई बार उठना, ये सीख रहे हैं, कैसे गिर के उठा जाता है। और मैंने बोला है कि आप पढ़ेंगे तो एक बार नंबर घटेगा, कि देखना यहाँ निगेटिव हो रहा है तो फोकस बढ़ाओ, लेकिन मेहनत पूरा 100% करो। अब पढ़ाई पर क्या हमारे जन ये यन समझ गया है नॉर्मल, और ये भी जाके इसका सर्किल ये वाला है, तो क्या यन का कंपोनेंट तोड़ पाएंगे सब लोग? क्या हुआ, ये थीटा ना, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला बेटा थीटा, इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यन कॉस थीटा, इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, एन साइन थीटा। क्या इतना हमारे स्टूडेंट कर चुके हैं? यन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, mg। और ये जो यन कॉस थीटा है, क्या यन कॉस थीटा यम आर ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं भाई? क्या आर ये वाला रेडियस है कि नहीं? और ये हाइट h है, एक जगह इंसान हो। चलो, क्या अब रेडियस निकल सकता है कि रेडियस दूसरा खेल हमारा है, इस सर्किल में कुछ बार इसका रेडियस देखेंगे। अब बताओ, समझ गया होगा tan थीटा से निकलने वाला है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर चाहिए और बेस दिया हुआ है इस थीटा के लिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, r बाई h बेटा। हाँ तो कहो, तो r बराबर क्या आ जाएगा, h tan थीटा। बने? अब बताओ n cos थीटा कितना है, n cos थीटा इक्वल टू यम r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर। डिवाइड कर दो, डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, cot थीटा क्या बेटा, cot थीटा, यम यम कट गया, r ओमेगा स्क्वायर बाई g। r बराबर कितना बता रहे हो तुम लोग, r बराबर बता रहे हो h tan थीटा। ये tan थीटा बेचारा यार लगा लिया कि नहीं, यह tan थीटा क्या हो गया, इधर tan थीटा था, यह tan थीटा इधर आ गया नीचे, बाई tan थीटा ऊपर जाएगा तो cot थीटा, मतलब cot स्क्वायर थीटा। अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाई h cot स्क्वायर थीटा, या ओमेगा इक्वल टू cot थीटा रूट g बाई h। अरे स्क्वायर इधर करोगे, आ गया कि नहीं यहां तक? क्या तब था क्या ये बेटा? लग सकता था ना सबसे, तो बड़े आसानी से n का बना इधर आ गया, n cos थीटा इधर आ गया, n sin थीटा mg से बैलेंस, n cos थीटा r ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन वही था, केवल रेडियस था। सब क्वेश्चन एक ही ट्रेन पर वो नहीं है, क्योंकि नियम ही यही है कि जितनी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आपको पता हो गया किधर है, तो फोर्स शुड बी रिजॉल्व अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन डायरेक्शन पता है तो नॉर्मल वाला बैलेंस करो, और जिधर एक्सीलरेशन उधर नेट फोर्स बराबर ma। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका। कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है सभी क्वेश्चनों में सर, इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। तो फोर्स को एक्सीलरेशन सेंटर के लॉन्ग और नॉर्मल दोनों, नॉर्मल वाला बैलेंस, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर m r ओमेगा स्क्वायर। क्या सब क्वेश्चन एक ही लाइन पर हो रहा है? मिनिमम क्या एंगुलर वेलोसिटी हो कि ये स्लिप ना करे। आइए यहां खेलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन यहां फोर्स लगा रहा है भाई, बोलो जल्दी से। एक तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, दूसरा mg किधर लग रहा है, ऊपर ना, ऊपर लगे कहां जाओगे, आ जाओ। तो ये किधर लग गया, mg। कौन रोक रखा है इसको, फ्रिक्शन फोर्स। चलो इस केस में सेंटीमीटर फोर्स का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट। देख रहे हो ना, जगह जगह खेल बदलता रहता है। डायग्राम बनाइए सर्किल, देखिए इसका सर्किल कौन सा है, ये वाला है सर। इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n बराबर क्या लिखाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। सर कब स्लिप नहीं करेगा, यहाँ mg किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शन। स्लिप ना करने का मतलब है फ्रिक्शन ने mg को बैलेंस कर रखा है। बोलिए, और फ्रिक्शन कब तक mg को बैलेंस कर सकता है, जब तक कि फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है।
सर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू एन होता है। सर इस केस में एन कितना है? सर इस केस में एन एम आर ओमेगा स्क्वायर है। इस केस में फ्रिक्शन कितना है? बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है तो फ्रिक्शन एम जी है। एम एम कैंसिल है। अब बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जी बाई म्यू आर। ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई म्यू आर। ओमेगा को अंडर रूट जी बाई, अब ये लगा दे, कोई लगा जल्दी करना चाहे तो तुरंत करके निकाल दे। स्पीड बढ़ा के करना है तो एन बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा दिया और एम जी शुड बी लेस देन म्यू एन, है ना? तुमने सिर्फ निकाला एम जी फ्रिक्शन से पहले और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन से कम होना चाहिए। तो एम जी का वैल्यू म्यू एन से कम होना चाहिए। कहीं लिखे थे म्यू एन से एन का वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर एम कट गया, ओमेगा निकल गया। सर ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट जी बाई म्यू आर से बड़ा या बराबर? मिनिमम बात करेगा तो क्या कर दोगे? बराबर। ओमेगा मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट जी बाई म्यू आर। इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने भी दिया है, लेकिन लाइन थोड़ा घुमा दिया। और क्या कहा ना कि एक वर्टिकल सिलेंडर है, उसके अंदर आदमी खड़ा है और इनर सरफेस के कांटेक्ट में, सुन रहे हो ना? अंदर आदमी खड़ा है, इनर सरफेस कांटेक्ट में, आदमी और सिलेंडर के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है सरफेस, और नीचे से फ्लोर हटा दिया गया, सिलेंडर का नीचे वाला बॉटम हटा दिया, निकाल दिया गया और रोटेट करा दिया गया है सिलेंडर को। बताओ मिनिमम किस ओमेगा से रोटेट करा है कि ये आदमी गिरे ना? अच्छे समझ में आ गया कि नहीं? सर्कस शुरू हो गया, है ना? बड़ा सा सिलेंडर हो, उसमें पहले लगा दे और फिर क्या करते? रोटेट करा दे और नीचे से हटा दे। लड़का गिर नहीं रहा है, काहे बच गया है? फ्रिक्शन बचा दिया है। और उसके लिए एन कौन दे रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों को? अब सर्कुलर चलने शुरू हो गया है। न्यूटन लॉ मोशन, फ्रिक्शन, मोमेंटम, कंजर्शन, उसके बाद सर्कुलर। सर्कुलर है लंबा, लंबा क्या मतलब? इसमें हम सब वैरायटी खींच लेंगे, है ना? अभी एक दो दिन तो जम के चलेगा। अभी हॉरिजॉन्टल पर ही लगेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल से फिर धीरे धीरे जाएंगे वर्टिकल की तरफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के बीच बाद हम रोड बैंकिंग ऑफ रोड और साइकिल का बेंड करने वाला जो कांसेप्ट है, ये सब चिल्ला के खत्म कर लेंगे। सब हॉरिजॉन्टल नहीं आता है, दिखाया सब हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रहा है, तो उसी में कंप्लीट सब करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और एक एक चीज दिखेगा, बस तुम लोग को जाके घर पर प्रैक्टिस करना है। चले इधर आ जाओ। ये एक्सिस है और इसमें ये अब ऐसे खेलते हैं, ये ब्लॉक है, इसका एंगल थीटा है, यह रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल एक्सिस है। ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और एक्सिस के अबाउट इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? ये एंगल थीटा दिया है, हेमिस्फीयर के इनर सरफेस पर है, ब्लॉक और हेमिस्फीयर के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, रेडियस आर दिया है। क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वर्टिकल एक्सिस, about vertical axis for which block does not sleep, for which block does not sleep on rough inner hemispherical surface, on rough inner hemispherical surface block makes angle theta with vertical axis, block makes angle theta, एक्चुअल गर्बल लैंग्वेज है, रेडियस ज्वाइन टू द ब्लॉक, लिखिएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ज्वाइन टू द ब्लॉक, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ज्वाइन टू द ब्लॉक मैक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है ना? रेडियस ज्वाइन द ब्लॉक मैक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल एज शोन इन फिगर। दिखा दिए मिनिमम और मैक्सिमम, लगाओगे क्या सब लोग? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर गिवन है, एक ही देखिए कहा देते। हाँ देखो, ये रॉड है, रॉड, पूरा रॉड जिसका मास यम है, लेंथ यल है, हॉरिजॉन्टल रॉड जिसका मास यम, लेंथ यल है, और इसको हम एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रॉड को। लिखोगे क्या?
A horizontal rod placed on smooth. थोड़ा रुकोगे. A horizontal rod of mass m and length l. A horizontal rod of mass m and length l placed on smooth horizontal surface. Placed on smooth horizontal surface, and it is rotated. And it is rotated about vertical axis. About vertical axis with constant angular velocity omega. With constant velocity omega passing through its one end. Passing through its one end. Find the tension in rod. Find the tension in rod. Find the tension in rod at a distance x from the axis. At a distance x from the axis. At a distance x from the axis. क्या लगा लेंगे हमारे स्टूडेंट? लगाए? हो गया भाई? सब यहां जाओ. कहां पर? बोर्ड पर. अब बताओ एक बात. अब ये तो समझ में आता है सर, ये सर्किल में घुमा रहे हैं, घूमने दीजिए सर्किल में. सर ये भी समझ में आता है ये नॉर्मल कंडक्ट फोर्स इधर होगा, mg इधर होगा, लेकिन खेल फ्रिक्शन का है. फ्रिक्शन किधर होगा? n सही बात है, n इधर होगा, mg इधर होगा, और म्यू फ्रिक्शन के बारे में बात करना भी बाकी है. फ्रिक्शन किधर जाएगा? रेडी हो? किधर जा रहा है फ्रिक्शन? अब बात यहाँ पर है भाई, फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है? तुम लोगों को पता है ना, फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग टाइप का समझा जाता है. ये सरफेस पे भी ऊपर खाबर कन्वेक्स कनकेव, इसका भी कन्वेक्स कनकेव. अरे बताया था फ्रिक्शन क्या है भाई? जैसे ये कन्वेक्स कनकेव है और ये भी कन्वेक्स कनकेव है, तो क्या होगा? इसका कनकेव इसके कन्वेक्स से, इसका कन्वेक्स के कनकेव में ऐसे फंस गया, जिससे इंटरलॉकिंग हो गया. अब आप घुमा रहे हो तो क्या तरह इस इंटरलॉकिंग का साथ साथ चल रहा है. फ्रिक्शन इसको साथ साथ चलाना नहीं गिरने देंगे भाई. सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन ये साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स अपना याद है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है. कोशिश करता है कि ब्लॉक स्लिप, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग है तो कोशिश करता है कब से स्लिप होने न दिया जाए. अब जरा ध्यान देना, हम चाहेंगे भाई क्या क्या फ्रिक्शन जब भी लगेगा टेंजेंशियली लगेगा, या तो लगा इधर लगेगा या तो इधर लगेगा. तुम जान रहे कि कम ओमेगा चाहते हो कि कम ओमेगा से ये जाए, क्योंकि हम ये समझ तो रहे होंगे सब लोग. कम ओमेगा से जाने के लिए सब लोगों को पता है कि सेंटीमीटर फोर्स कम से कम चाहेगा. क्या चाहेगा बेटा? जब मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स लगेगा तो मिनिमम ओमेगा में चल जाएगा, और जब मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स लगेगा तो वह मैक्सिमम ओमेगा में जाएगा. भाई जितना तुम सेंटीमीटर फोर्स बढ़ाओगे उतना ओमेगा बढ़ता जाएगा. फिक्स रेडियस है, तो रेडियस फिक्स है, और हम चाहते हैं कि सेंटीमीटर ओमेगा बढ़े, तो ओमेगा बढ़ाने के लिए सेंटीमीटर फोर्स भी बढ़ाने के लिए ओमेगा बढ़ाए तो तेजी से भागने की कोशिश करेगा, तो उसको खींचने वाला बहुत भी होना चाहिए. इसका मतलब जिस समय मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स लगेगा उस समय ओमेगा मिनिमम होगा स्लिप करने से. और मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स कब लगेगा बेटा? जब जान लो ये नीचे स्लिप करने का प्रयास करेगा, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे आने वाला है. और जब फ्रिक्शन पीछे लगाओगे, ये म्यू फ्रिक्शन का पूरा जो फ्रिक्शन पीछे लगता है क्या होगा? अरे फ्रिक्शन साहब को पीछे लगा दिया तो इसका एक कंपोनेंट निर्ली आउटवर्ड आने वाला है और n का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर आने वाला है. n वाला सेंटर की तरफ फोर्स दे रहा है. यदि हम मिनिमम ओमेगा कहेंगे तो उस समय कहेंगे कि इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाए. फ्रिक्शन का कंपोनेंट मैक्सिमम बाहर, क्योंकि इस वजह से इसको घटाना है. तो तुम चाहोगे मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स क्या पॉसिबल है? मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स क्या पॉसिबल है? मिनिमम निकालने के लिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अपोजिट में लग जाए. अरे इसमें से इसको घटाना है, घटाना वाला वैल्यू बढ़ जाए तो क्या सेंटीमीटर फोर्स मिनिमम हो जाएगा कि नहीं? हम लोग निकाल लें कितना सेंटीमीटर फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है उसको मूव कराने के लिए. और मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स मिल गया तो मिनिमम ओमेगा निकाल लेंगे हम. मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? ऊपर लगाना पड़ेगा, ताकि इसका कंपोनेंट इसके सेंटीमीटर फोर्स को घटाए. कितना तक घटा सकता है? एक लिमिट तक ही घटा सकता है. वो लिमिट घटा के देख लो भाई. तो हम यहाँ क्या कहेंगे? ये थीटा एंगल है बेटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा. इधर n cos थीटा और इधर n sin थीटा. लैंग्वेज क्लियर है? अभी भी फोर्स क्या तोड़ रहे हैं बेटा? सेंट. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर की एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर है. हाँ, एक तरह से बात था कि हम mr ओमेगा इस पर बाहर लगा के तब कहीं से भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि स्लिप ना उसी में बैठ जाएंगे तो कहीं स्लिप नहीं कर रहा है.
स्लिप नहीं कर रहा है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर लगा दे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और सब फोर्स को बैलेंस कर। लेकिन इससे करोगे स्पीड ठीक रहेगा, जल्दी भी हो जाएगा। और कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट हम क्वेश्चन लगा के चले जा रहे हैं, क्यों बदले बार बार, कोई दिक्कत? अब सब स्ट्रेट बताएंगे हमको, है sin थीटा इधर, n cos थीटा इधर, mg नीचे। क्या फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ पाओगे? ये थीटा, ये 9, अरे भाई जानो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो 90 होगा तो थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू का मतलब म्यू इनटू n। क्या इधर की तरफ फ्रिक्शन म्यू n cos थीटा हुआ कि नहीं बेटा? क्या इधर की तरफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट म्यू n sin थीटा? यह बैलेंस हो गया है, तो बैलेंस कितना हुआ? म्यू n sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू mg। और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, तो n sin थीटा और ये म्यू n cos थीटा सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है लिमिटिंग केस का। तो ये आया कितना? n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा इक्वल टू m स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर। सावधान, ज्यादा सोचने में स्मॉल r मत भूल जाना। स्मॉल आर ये है बेटा, ये वाला रेडियस, और समझ रहे हो ये स्मॉल आर आर साइन थीटा है। इस थीटा के लिए बेस और ये परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ओमेगा निकालना, क्या डिवाइड कर दें? यन कट जाएगा, डिवाइड करते हैं, यानी तो हमारे लिए दिक्कत कर रहा है, डिवाइड करते तो यन कट जाएगा। क्या आया ऊपर से? ज्यादा देखेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर आ रहा है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू m स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर अपान, इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा इसमें से इसको, तो ये क्या आएगा? n कॉमन निकल के कर गया, यहां से आ रहा है cos थीटा, पहले cos थीटा लिखनी है, n कॉमन निकल गया तो कर गया नीचे से, इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या गया? sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू mr स्क्वायर, और इधर क्या गया बेटा? cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg। m तुम्हारे घर गया कट के, और यह तो कॉमन निकाल के हम काट ही दिए थे। क्या आ गया? जब देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, अब लिख लो ना अपने से, अभी लिखते रहेंगे क्या? अरे जी भाई साहब इधर आ गए, जी बाई स्मॉल आर, और जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपान cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा स्क्वायर। और जो अच्छा करें तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपान स्मॉल आर की जगह r sin थीटा, ब्रैकेट में आ गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और नीचे आ गया cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तब था क्या? कमेंट तोड़ना आया कि नहीं? केवल आप फोर्स बनाए, फिर क्या किया? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तोड़ा, वर्टिकल वाला बैलेंस किया, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर किया, फिर डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। काम तो एक ही कंसेप्ट कर रहे हैं, फोर्स शुड बी रिजॉल्व अलोंग द AR एंड नॉर्मल, नॉर्मल वाला बैलेंस कर रहे हैं, AR वाला नेट फोर्स बराबर mr ओमेगा स्क्वायर मान दे रहे हैं। हां, R पर ध्यान देना है, रेडियस क्या है। अच्छा, अब मैक्सिमम कब होगा बेटा? क्या बताइए, हटाने इसको ना। मैक्सिमम ओमेगा के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं तेज घूमेगा तो फोर्स भी तेज चाहिए अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है भाई, ओमेगा बढ़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चाहेगा ऐसा करें कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हम मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स ला सकें। तो मैक्सिमम लाने के लिए म्यू n किधर हो जाएगा बेटा? ऊपर नहीं, नीचे। आवाज आ बंद हो, यहां फिर से एक नया डायग्राम बनाओ, दिखेगा। अब मैक्सिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम के लिए सेंटीमीटर फोर्स मैक्सिमम चाहिए सेंटर पर। क्या ये ऐसे हो जाएगा क्या भाई? ये एक्सिस बना दो, ये एंगल क्या हो गया? थीटा जगह है, ये देखो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये हो गया mg, और ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। क्या n का कंपोनेंट तोड़ने आता है हमारे स्टूडेंट को? और अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स किधर जाएगा? इधर, क्योंकि मैक्सिमम चाहते हैं भाई, तो हम जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा करेंगे सेंटर की तरफ आए, ताकि वो भी सपोर्ट करे सेंटीमीटर फोर्स का। और तेज घुमाओगे तो ज्यादा तेज घुमाने के लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम चाहिए, और स्लिप भी नहीं कराना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पाने के लिए सेंटीमीटर ऐसा लगाना होगा कि ताकि जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट वो सेंटर की तरफ आए। अब बताओ n का इधर कंपोनेंट n cos थीटा, इधर n sin थीटा। अब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। इधर तोड़ेंगे तो म्यू n cos थीटा, और इधर तोड़ेंगे तो म्यू n sin थीटा। सेम चीज रिपीटेड, बस इस बार n sin थीटा म्यू n cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है।
तो सेंटीमीटर फोर्स लिखोगे n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल टू m स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r ये रेडियस। जो ये भी समझते हो तो स्मॉल r की जगह लिखी दे r sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। इधर वाला इधर से बैलेंस, इधर वाला है क्या n cos थीटा इक्वल टू म्यू n sin थीटा प्लस mg। सर n एक तरफ करना है कि इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, डिवाइड कर दो, n खत्म और बड़ा अच्छा से आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये नीचे आ गया 1 बाई आर साइन थीटा। स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा ये, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 बाई आर साइन थीटा, इधर आया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इधर आया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। जी भी नहीं छूट गया क्या? जी बाई आर साइन थीटा। हाँ, ये डिवाइड करने में जी छूट गया, और इसमें से ये जाएगा नीचे जी भी आया था सबका, किसी भी महारथी का ये आया था? हो गया, समझ में आया? ये खेल भी खत्म। फ्रिक्शन है तब क्या, स्मूथ वाला ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रफ है तो क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। कितना नेट, कितना सेंटीमीटर फोर्स काम कर रहा है, मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स, मिनिमम सेंटीमीटर फोर्स, सभी चीज तो इसमें हम लोग क्लियर कर लिए, एक बात बोल रहे हैं। अब आया कि नहीं यहां तक कि फाइंड द टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस। कैसे निकलेगा टेंशन? यहां पर एक चीज हमें पता है कि यहां का टेंशन पूछता तो जीरो बोलते हैं। क्यों जीरो बोलते हैं? है ये नहीं डॉट, तो यहां पर टेंशन जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा। बल्कि एक जगह तो ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? देखो जरा सा, ऐसे बोला है कि एक रॉड हॉरिजॉन्टल में रोटेट कर रहा है, L/4 डिस्टेंस पर टेंशन T1 है और 3L/4 पर टेंशन T2 है। अब नीचे ऑप्शन T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज लेस, बनाया ऑप्शन चार्ट। अगला कौन टेंशन ज्यादा होगा, T1 की T2? हाँ, ऐसे सोचे T1, ऐसे सोचे सर, इसको सर्किल में घूम रहा है। अरे भगवान बुद्धि दिया है ना, भगवान बुद्धि दिया है ना, क्या करने के लिए? फिजिक्स से पढ़ने के लिए दिया, उसमें लग रहा है सब। नियम क्या है के भाई? देखो ये पता नहीं लगता फिजिक्स से पढ़ना क्या है और पढ़ना नहीं क्या है। लगता क्या है कि हम सब फिजिक्स आ रहे थे, पढ़ना क्या? बुक खोलो क्या आएगा? सेंटीमीटर फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज सेंटीमीटर फोर्स एंड इट्स वैल्यू विल बी mv स्क्वायर यार। हाँ, बहुत होगा, डिराइव कर देगा, एक्सप्रेशन भी इसका यार कैसे आए? आपको आ गया, पढ़ लिए, खत्म, छुट्टी खत्म। नहीं थोड़ी देर कहते हो वो होगा बैंकिंग और रोड 2-4 क्वेश्चन दिखा देगा, तुम खुश, हमारा हो गया। कोई चीज बना दिया 10 हमको लगा हो गया, रगड़ना पड़ता है एक टाइम, तब जाके धीरे 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 चीजें सेट होता है। इससे पता नहीं लगता फिजिक्स से पढ़ना क्या है। उससे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं एकदम, अरे हमको तो आ ही रहा है, हम कहते भाई पहले क्लास में आ जाओ, कुछ दिन फिर बातचीत होगी। कारण कि आपको पता ही नहीं है कि फिजिक्स में क्या आता है, क्या नहीं, क्या पढ़ना है। फिजिक्स प्रैक्टिस करना है। नियम तो आता ही है, नियम तो सबको आता है। नेट फोर्स क्या सेंटीमीटर फोर्स नहीं आता, टेंजेंशियल फोर्स नहीं आता, सबको आता है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं आता, मैक्सिमम लोग जानते हैं। खेल है कौन कितना अच्छा चीजों में अप्लाई कर ले रहा है। फ्रिक्शन फोर्स नहीं जानते, जानते हैं सब लोग, स्टैटिक भी जानते हैं, थ्योरी कहोगे नहीं तुम लोग भूल जाओ, बुक लिखते थ्योरी में। एक क्वेश्चन आएगा तो क्या होता है, थ्योरी अलग और क्वेश्चन अलग, दोनों को जोड़ते नहीं, वही सीखना है। हर क्वेश्चन एक ही बात यूज कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट बोले। क्या कहा, घूम रहा है हॉरिजॉन्टल में, तुम उस पर फोर्स बनाओ, फिर फोर्स को रेडियस के लाओ और रेडियस के नॉर्मल कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये जमा ओमेगा स्क्वायर, और नॉर्मल वाला क्या हो जाएगा, बैलेंस, क्योंकि एक्सप्रेशन सेंटर की तरफ है केवल। यही ना बात है। अरे एक्सप्रेशन सेंटर की तरफ है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर कर दो, काम हो जाएगा। अभी टेक्निकल क्वेश्चनों का खेल बाकी है। अभी तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर भी चल रहा है, अभी खेल चलता रहेगा, याद ध्यान रखिएगा। हर क्लास इंपॉर्टेंट है सर, अब से सर्कुलर का सब क्लास कुछ ना कुछ तुमको सिखाते जाएगा, क्योंकि हम बार बार भी बोल रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन अभी खेल पूरा बाकी है। खेल तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आगे शुरू होगा और शुरू होगा हॉरिजॉन्टल के बाद। एससीईआरटी ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डाल दिया 2 डायमेंशन मोशन में, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन डाल दिया वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, वर्क और एनर्जी वाले। तो 2 पार्ट में बांट दिया सर्कुलर मोशन, तो हमने दोनों को एक जगह ले आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम हॉरिजॉन्टल पर ही वर्क कर रहे हैं। आ जाइए, रेडी है ना, सोयो क्या, आप पढ़ाई पर आ जाओ। आप बताओ एक बात सुनो,
ये बेचारा ब्लॉक है कि नहीं, यहां पर ये ब्लॉक है और ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2 है। चलो बताओ, हम इसी को देखते हैं, बस इसका पार्ट को देखते हैं और यहां से यहां कट करेंगे, पता नहीं रॉड को कट करेंगे तो यहां स्ट्रिंग लगा दो और इधर भी स्ट्रिंग, तो इधर वाला टेंशन T1 और इधर वाला टेंशन T2 और ये घूम सर्किल में रहा है। सर सर्किल में घूमेगा तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो T1 किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ, T2 किधर है, बाहर, तो किसमें से किसको घटाएंगे, T1 माइनस T2, तो ऑटोमेटिकली बड़ा कौन होगा, T1 बड़ा होगा कि नहीं T2 से। सर्किल में घुमा नहीं रहा तो ऑटोमेटिक अंदर आप काटोगे सुनिश्चित ले जाओगे कि सर ये सर्किल में घूम रहा है। सर्किल में कैसे घूमेगा, जब इधर वाला फोर्स ज्यादा, तो यहां इधर का टेंशन T1 इधर होगा, T2 इधर होगा, इधर का फोर्स ज्यादा रहेगा तभी सर्किल में घूम पाएगा। लैंग्वेज क्लियर है कि नहीं? इसलिए T1 का वैल्यू T2 से ज्यादा है तभी ये सर्किल में घूम रहा है, तो इस सर्किल में घूमने का मतलब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और T1 इधर T2 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर तभी होगा जब T1 T2 से बड़ा है, इसलिए T1 इज ग्रेटर देन T2। लेकिन अब हम चाहते हैं कि पूरा थ्योरी टेंशन ही निकाल डालो एक्स टीचर, तो इसके लिए हमको एक जगह का टेंशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और कहां का टेंशन पता है, जब रेट रियल है तो यहां का टेंशन 0, तो इसके आगे और नहीं है, पार्ट के लिए नहीं, तो टेंशन आ जाएगा। इधर आ जाओ, बस हो गया। इतना एनर्जी झोंकने के बाद भी सबका एनर्जी नहीं निकलता है। आज देखिए चले, क्योंकि बोल हम रहे, चिल्ला हम रहे, आप लोग क्या कर रहे हो, बैठे हो। अब आप पढ़ाई बस हो गया। देखो ये यक्स है ना, यहाँ पर हमको टेंशन पता नहीं पता, हर स्टेट पर टेंशन अंदर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब टेंशन हर जगह अलग अलग है ना, जब वेरिएबल हो जाता है तो किसका सहारा लेते हैं, इंटीग्रेशन का। हर स्टेट पर टेंशन अलग अलग, और जैसे जैसे बाहर से अंदर जाएंगे टेंशन का वैल्यू, लेकिन हम लोग ऐसे बना रहे हैं, देखो यक्स है ना, यक्स पर dx लिया, तो नियम ऐसे होता है भाई, यक्स पर आप यक्स प्लस dx किए ना, तो टेंशन में ऐसे लिखिए t और फिर यहां लिखिए t प्लस dt, नहीं माइनस वन लिख दीजिएगा, वो अपने आप माइनस आएगा, तो क्यों परेशान। सुन रहे हो क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया, कितना छोटा सा एलिमेंट, यहां dx लिया, dx मतलब जो लेते हैं हमेशा, और इधर क्या होता है यक्स पर dx, कहीं इधर टेंशन t है और इधर टेंशन t प्लस, अरे बोलो तो इतने ढेर सारे बच्चे, आवाज इतना धीमा सा, जोर से नहीं सबका, हमारी स्टूडेंट नहीं है सब, जो करो पूरा मन से करो जम के, इतना कम एनर्जी, कितना घंटा हुआ भी पड़े, कौन सा घंटा चल रहा है, अरे सब से आ रहे हो, तो कितना देर होगी क्या, आ जाए अभी तो 1 भी नहीं बजा रहा, अभी जाओ अब तो हंसी आ गया, मतलब अंदर कुछ और चला जा रहा है, बस इसी को बता के छोड़ देंगे ना, अभी बहुत क्वेश्चन बचा लिखेंगे। ये सुनो, इधर t लग रहा है ना, इधर t, इधर देखो ना t, और इधर क्या बेटा t प्लस dt। अब तुम्हें क्या लगता है नेट फोर्स टुवर्ड द, तो किसमें से किसको घटाओगे, t में से t प्लस dt घटाओगे तो माइनस dt आएगा ना, माइनस साइन बता रहा है कि ये इधर घटना है, तो t में से t प्लस dt घटाया तो क्या गया, माइनस dt इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। यम क्या लिखेंगे, इस dx का मास dm, r क्या लिखा, x ओमेगा स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन का जानिए लाइन है, गणेश साहब फिर से इधर t है, इधर t प्लस dt है, नेट फोर्स टुवर्ड द, कितना आएगा, t में से t प्लस dt घटा दिया, t में से t प्लस dt घटाएगा तो क्या आएगा, माइनस dt इक्वल टू dm r ओमेगा स्क्वायर। तो क्या dm x ओमेगा स्क्वायर हो गया कि नहीं, आवाज में दो, अब आ जाओ इधर देखो बेटा dm, अच्छा dm का वैल्यू कैसे निकालोगे, l लेंथ पर मास यूनिफॉर्मिटी स्टूडेंट है, तो l लेंथ पर m मास, तो यूनिट लेंथ पर m बाय l, तो dx लेंथ पर क्या हो जाएगा, m बाय l इनटू dx। ये याद रखना, जहां यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला नहीं, तुरंत l लेंथ पर m मास, तो यूनिट पर क्या m बाय l dx पर, तो सब स्टूडेंट dm की जगह क्या लिखेंगे, m बाय l इनटू dx। बोर्ड पर ध्यान देंगे तो थोड़ी देर में मिट जाएगा सब, एक ही लाइन लिखेगा। चले अब बताओ भाई, एक बात बताओ, एक जगह का वैल्यू पता होना चाहिए ना, टेंशन 0 है, लेकिन कहां पर टेंशन 0 है, जब x का वैल्यू l है, हमें टेंशन निकालना है कहां पर, x पर। क्या बोला, dt का एडिशन t आ जाएगा ना, t माइनस 0 मतलब t, मतलब यहां लिखाएगा क्या बेटा, इस जगह लिखते हैं, आ जाओ, यहां क्या लिखाएगा, माइनस t, m बाई l बाहर, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर,
अंदर क्या है भाई, x dx, लिमिट नीचे l ऊपर x, गणेदास लोग इधर माइनस टी आ गया, ये वाले जरा में इधर देखो m बाई l ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं, अगर लिमिट रखोगे तो एक्स स्क्वायर, लिमिट रखोगे तो एल स्क्वायर आएगा कि नहीं, बोलो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2। ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, उधर ले जाओ, तो t बराबर क्या गया 1 बाई 2 m बाई l ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां का चाहो वहां का टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन t बराबर m बाई l, तो नीचे रख दो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बता रहा है x बढ़ते जाएगा टेंशन घटता जाएगा। आया था किसी का, फिर से एक बार बता दें क्या आया कि नहीं आता, कुछ है नहीं, जान है dt हो गया dm x ओमेगा स्क्वायर, dm क्या हो गया m बाई l into dx, फिर भाई m बाई l ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, x ds का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट रख दिया x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और फिर d निकाल कर ले आए।